शंभू बॉर्डर पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पुलिस हर जगह प्रदर्शनकारी किसानों को हटा रही है। किसानों का कहना है कि विरोध करना तो लोकतांत्रिक अधिकार है। पुलिस लगातार ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दाग रही है। प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग के करीब पहुंच गए हैं। किसानों की तरफ से पथराव भी हो रहा है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात बेकाबू। शंभू बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पथराव भी हुआ है। ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर आंसू गैस के गोले एक तरफ से अगर छोड़े जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से पथराव भी हो रहा है। ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। शंभू बॉर्डर की यह तस्वीर। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर में, बसों में भरकर यहां पर पहुंच गए हैं। 2020 में इससे पहले आपने इसी तरीके का नजारा देखा था और एक बार फिर से अब किसान इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मांग कृषि कानूनों को वापस लेने की थी और इस बार मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लेते वक्त सरकार ने जो और वादे किए थे, वो जो बाकी के वादे थे, वो अब तक पूरे क्यों नहीं हुए। उन वादों को पूरा करना होगा सरकार को और इसीलिए किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर की। किसान और जवान आमने सामने और इसी तरीके का नजारा हमने 3-3.5 साल पहले भी देखा था और एक बार फिर से वही मंजर आंखों के सामने है। तब मुद्दा कृषि कानून थे। 3 कृषि कानून उस वक्त सरकार लेकर आई थी। कृषि कानून तो किसानों ने आखिरकार सरकार से वापस करवा ही लिए, लेकिन जो बाकी मांगे हैं, एमएसपी को कानून बनाने की जो मांग है, वो सबसे बड़ी मांग है इस बार लिस्ट में। मांगे तो कई हैं, लेकिन एमएसपी को कानून बनाया जाए, यानी कि एमएसपी से नीचे फसल की खरीद हो अगर तो इसे गैर कानूनी माना जाए। हरियाणा के शंभू बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से पथराव हो रहा है, धुआं उड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाले सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सड़कों पर किसान जहां तहां खड़े हैं। ये देखिए, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी हो रहा है। बैरिकेड्स जो पुलिस ने लगाए थे इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उन बैरिकेड्स को पुल से नीचे फेंका जा रहा है। किसान जहां जहां पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को उखाड़ रहे हैं और उखाड़ कर वो यहां से नीचे फेंक रहे हैं। लाठी, डंडा, टीयर गैस, सब कुछ यहां पर चलता हुआ आपको नजर आएगा और इसे टालने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन ये टला नहीं। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंच ही गए। बातचीत सरकार ने करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत पूरे तरीके से फेल हो गई। कल रात भी इसी तरीके की बातचीत सरकार के साथ हुई और बातचीत का कोई हल हमने देखा था। पिछली बार भी किसान आंदोलन के दौरान निकला नहीं था। इतने लंबे समय तक किसान बैठे रहे, लेकिन बातचीत का कोई हल, बातचीत से कुछ भी मुद्दा हल हुआ नहीं। आखिरकार सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने ही पड़े, तभी जाकर किसान माने और वहां से हटे। इस बार जो मांगे किसानों की तरफ से रखी गई हैं, क्या ये मांगे सरकार मानने की स्थिति में है? क्या एमएसपी को लेकर सरकार कानून बनाना चाहती है? गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, स्थिति खराब होती चली जा रही है। हम देख रहे हैं अब तो बैरिकेड्स को हटा कर फेंका जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए कुछ भी ये किसान अब करने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, और जो तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर की हैं उसको देख करके एहतियातन अब सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, हरियाणा और दिल्ली का ये बॉर्डर है और आप देख सकते हैं इसके शुरुआत में ही ये पहली लेयर की आपको बैरिकेटिंग दिखाई दे रही है और इसी तरीके की तकरीबन 8 और लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो सिंधु बॉर्डर पर तैयार किया गया है। क्योंकि आपको ध्यान हो कि सिंधु बॉर्डर पर जो किसान थे वो जब पहुंचे थे तो उन्होंने न सिर्फ इन बैरिकेटिंग्स को तोड़ा था, बल्कि उन्होंने अपना पूरा यहां मंच बना लिया था और यहीं से पूरे आंदोलन को तकरीबन 13 महीने तक इन किसानों ने चलाया। और इसी को देखते हुए इस बार जो गौरव, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। किसानों को रोकने के लिए जितने भी इंतजाम किए गए थे, उन्हें किस तरह से
एक एक करके किसान उखाड़ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले बैरिकेड उखाड़ कर फेंके गए। जो भी इंतजाम किसानों को यहां पर रोकने के लिए किए गए हैं वो भी अब उखाड़ कर फेंके जा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी तो हो रही है, लेकिन इस ड्रोन से निगरानी का कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टीयर गैस भी छोड़ी जा रही है ड्रोन से, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो किसान डटे हैं वो डटे ही हुए हैं। वो टीयर गैस से मानने वाले नहीं हैं, वो टीयर गैस से पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। ये तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से ज़रूर आप तक पहुंच सकती हैं, लेकिन किसानों को अगर पीछे हटाने के बारे में किसी को लग रहा है कि ये पीछे हट जाएंगे तो ऐसा होता हुआ तो अब तक नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, टीयर गैस भी छोड़ी जा रही है, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई असर होता हुआ अब तक किसानों पर नज़र नहीं आया है। जहां बैरिकेड है वह उसे उखाड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा जा सके। और ये किसी एक बॉर्डर का हाल नहीं है, करीब करीब हर बॉर्डर पर हाल यही है। और दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की स्थिति जब पिछली बार हुई थी तो वो कितनी लंबी खींची थी और कितना दिल्ली वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लाठी डंडा किसान, एक बार फिर वही तस्वीर। एक तरफ पुलिस के जवान, एक तरफ किसान, दोनों में ये टकराव और बढ़ता चला जा रहा है। वाटर कैनन से इन्हें रोकने की कोशिश, टीयर गैस से इन्हें रोकने की कोशिश, लेकिन सारी की सारी कोशिशें बेकार साबित होती हुई दिल्ली कूच पर अड़ गए हैं प्रदर्शनकारी किसान। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। टीयर गैस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये देख रहे हैं आप। किसानों की डगर को मुश्किल बनाने की कोशिश है, लेकिन किसान कहां पीछे हटने वाले हैं। हालांकि ये किसान वो नहीं है जो पिछली बार कृषि कानून के वक्त पहुंचे थे, उनमें से ज्यादातर संगठन अलग हो चुके हैं। वो किसान नेता भी इस बार इसमें नहीं पहुंच पाए हैं। फिर भी किसानों की संख्या बहुत बड़ी है। जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि एमएसपी को लेकर एक कानून बनाया जाए और एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद बिल्कुल भी ना हो। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग है। कृषि ऋण माफ करने की बात यहां पर की जा रही है कि किसानों ने जो लोन लिया है फसल के लिए उसे माफ कर दिया जाए। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी उसके पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाए। गौरव मिश्रा के पास एक बार फिर से चलते हैं। गौरव, आपके पास क्या तस्वीर, वहां उस बॉर्डर पर क्या हाल है? शंभू बॉर्डर की तो हम स्थिति देख रहे हैं, बहुत ही खराब हो चुकी है। बिल्कुल विशाल, देखिए सिंधु बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये तकरीबन 6 से 7 लेयर की जो पूरी जो बैरिकेटिंग है वो की जा रही है। और अभी भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अपने विजय से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए कि ये जो इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, लेकिन जब ये किसान यहाँ पर पहुंचेंगे उनको रोकने के लिए इस तरीके की जो कवायद है वो लगातार आप देख सकते हैं की जा रही है। ये जो एक पहले लेयर पे जो बैरिकेटिंग यहाँ पर की जा रही है पुलिस की तरफ से, आप देख सकते हैं रस्सियों के माध्यम से इन मार्गों को जो है वो पूरा जत्था हो अगर वो आता तो पहले उस मोर्चे को यहां रोकने की जो कोशिश है वो किया जाए। उसके बाद मैं आपको ये दूसरी तस्वीर दिखा दूं। आप देखिए ये तस्वीर सबसे अहम तस्वीरें हैं। सुबह से लगातार जो क्रेन है उन क्रेन के माध्यम से ये जो बड़े बड़े जो बोल्डर हैं आप देखते हैं सीमेंट के, इनको इस रोड पर लगाने का काम किया गया। और ये सिर्फ ये एक जगह नहीं है, बल्कि इस तरीके के जो बोल्डर है सीमेंट के, ये तकरीबन इसके अलावा भी 6 से 7 लेयर और लगाए गए हैं। उसके बाद से फिर वो जो बड़े बड़े जो डंपर होते हैं उसमें मिट्टियां ला करके सड़क के अंदर उसको ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा अगर हम कटीले तारों की बात करें, आमतौर पे जो सरहद पर हम देखते हैं बॉर्डर्स पे जो लगाई जाती हैं, उनका भी इस्तेमाल सिंघू बॉर्डर पर किया गया है। क्योंकि पिछली बार से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे बहुत सीख लिया है। और अभी जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे विशाल शंभू बॉर्डर की, वो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। और जिस तरीके से इनपुट वहां से मिले पुलिस को कि ऐसी स्थिति वहां पर है, और जिस स्थिति का इनपुट दिल्ली पुलिस को मिला उसको देखते हुए यहां पर भी जो बैरिकेटिंग है उसको 2-3 लेयर और बढ़ाया गया है। और लगातार ड्रोन से जो निगरानी है वो भी की जा रही है। अगर मैं बात करूं फोर्सेस के देता हूं, लगातार दोनों हिस्से हैं जो मार्ग के दोनों हिस्से, उनको पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा। और शंभू बॉर्डर से जो इनपुट मिल रहा है, जिस तरीके के हालात है, क्योंकि आपने देखा वहां पर 2 से 3 लेयर का जो बैरिकेटिंग है लगभग किसानों ने, जो प्रदर्शनकारी उन्होंने तोड़ दिया है। और उसके बाद से अब यहां पर इस चीज को देखते हुए आप देखिए तस्वीरें, ये क्रेन से जो इस पूरे
को इस सीमेंट जो ये पत्थर है इससे ब्लॉक किया जा रहा है और इसके अलावा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट में आप दिखाएं, ये आप देख सकते हैं, ये चौथे लेयर पे आपको मैं दिखा रहा हूं। 2 लेयर आपने देखा और ये बीच का एक हिस्सा, और ये चौथे लेयर पे भी बड़े पैमाने पर जो तैयारी है किसानों को रोकने की सिंधु बॉर्डर पे वो की जा रही है। और इसी तरीके से लगातार जो है दिल्ली पुलिस की बात करें या आरएएफ की जो कंपनियां यहां तैनात की गई हैं, सीआरपीएफ की बात करें, सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि स्थिति खराब होती है तो मजबूती के साथ किसानों को रोकना है, क्योंकि उनके साथ जिस तरीके से जो ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, जेसीबी मशीनें उनके साथ में चल रही हैं, तो वो बड़े बड़े जो खास करके जो पत्थर लगाए गए थे उनको भी तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए किसानों को रोकने के लिए, और खबर यह भी आ रही है कि कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं, कुछ पुलिस के अधिकारियों को भी, कुछ जो वहां पर तैनात थे उनको भी चोटें आई हैं झड़प में। लेकिन तमाम वो तस्वीरों को देखने के बाद से अब सिंधु बॉर्डर पर भी जो सुरक्षा है, खास करके बैरिकेटिंग जो है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। और इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जो लोग अगर ऐसे हैं जो आसपास के लोग हैं, अगर वो अपनी गाड़ियों से निकल रहे हैं, तो ये जो मुख्य मार्ग है, दोनों मार्गों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, उनको भी यहां से नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है गौरव, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब एक बार फिर से जरा शंभू बॉर्डर की तस्वीरों की तरफ चलना होगा, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर हालात बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। ये देखिए, पहले बैरिकेड्स नीचे फेंके गए, फिर जो फ्लाईओवर का सेफ्टी बैरिकेडिंग होती है उसे भी उखाड़ कर नीचे फेंक दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर, उन्हें फेंक दिया गया। टीयर गैस तो लगातार चल ही रही है, आंसू गैस के गोले तो लगातार दागे ही जा रहे हैं, इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन किसानों ने भी अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इस फ्लाईओवर पर जो सेफ्टी बैरियर है उसे उखाड़ कर नीचे फेंक दिया है। जो बैरिकेड पुलिस ने लगाए थे उसे उखाड़ कर नीचे फेंक दिया है। ये हरियाणा पंजाब की तरफ वाला शंभू बॉर्डर है। वहां से दिल्ली की तरफ जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस के साथ कुछ इस तरीके से टकराव हुआ। आंसू गैस के गोले रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार आंसू गैस के गोले फायर किए जा रहे हैं, लगातार टीयर गैस फायर की जा रही है, ताकि इन किसानों को ये जहां पर हैं वहीं पर रोका जा सके या थोड़ा सा पीछे किया जा सके। लेकिन अब तक हमने देखा है कि किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक जत्था पीछे जाता है तो दूसरा आगे आ जाता है। इस तरीके से हजारों की संख्या में मौजूद हैं किसान। तो जो लोग पीछे जाते भी हैं थोड़ा, उनके बदले में दूसरे लोग आगे आ जाते हैं, फिर उन पर टीयर गैस चलाई जाती है, फिर उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, दूसरी तरफ से पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। किसानों की नाराजगी तो इस कदर है कि पहले बैरिकेड्स को फ्लाईओवर से नीचे फेंका और फिर जो फ्लाईओवर का सेफ्टी बैरियर है उसे ही उखाड़ कर नीचे फेंक दिया। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, पुल पर प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त बवाल। किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर एक कानून बना दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो एक कानून होना चाहिए कि उससे नीचे फसल नहीं बिकेगी। एक बार फिर से गौरव मिश्रा के पास चलते हैं। गौरव, शंभू बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, ये तो पहले ही दिन हालात इतने बेकाबू हैं। फ्लाईओवर पर जो सेफ्टी बैरियर लगे थे वो उखाड़ के फेंक दिए गए हैं, पुलिस के बैरिकेड नीचे फेंक दिए गए हैं, आंसू गैस के गोले ऐसे दागे जा रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल विशाल, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें लगातार विचलित करने वाली हैं। और जिस तरीके से सुबह की तस्वीरें शंभू बॉर्डर पे हमने देखी थी, 3 से 4 लेयर की जो पूरी सिक्योरिटी थी, रोड को बंद किया गया था और लगातार जो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। हालांकि सुबह अगर हम कहें तो तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच तक जो किसानों के जत्थे थे वो बहुत कम मात्रा में पहुंचे थे और ऐसा प्रशासन को लग रहा था कि इस तरीके की स्थिति नहीं होगी कि जवान और किसान दोनों को आमने सामने आना पड़ेगा और एक मोर्चा लेना पड़ेगा। लेकिन तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं लगातार जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा जो आरएएफ के लोग हैं और सीआरपीएफ के लोग हैं, वो लगातार उन्हें रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन 2 जो लेयर की जो बैरिकेटिंग थी उसको जिस तरीके से किसानों ने उखाड़ा और उसके बाद से पुलिस ने उन पर यह कहा जाए बल प्रयोग किया या वाटर कैनन का इस्तेमाल जब किया, तो किसान पहले से तैयारी करके आए थे। बड़े बड़े गाड़ियों में वो जूट के जो बोरियां होती हैं वो गीला पूरा करके लेकर के आए थे और जैसे टीयर गैस छोड़े जा रहे थे, किसान उन बोरियों के माध्यम से ढक लेते थे। काफी
बड़े हिस्से को। तो ये जो पूरी कवायद है किसान के साथ और पुलिस के जवान के साथ ये लगातार चल रही थी, लेकिन इस बीच किसानों ने, अगर देखा जाए अब तक जो शंभू बॉर्डर की बात करें तो 2 लेयर की जो बैरिकेटिंग थी उनको तोड़ दिया है और आगे बढ़ने की जो जद्दोजहद है वो जारी है। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि कुछ किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं प्रशासन के साथ में, और उनसे वो बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर बात नहीं बन रही है। और इसीलिए उसी तस्वीरों को देखते हुए सिंधु बॉर्डर पर भी इस तरीके की जो बैरिकेटिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरी तरीके से लगाई जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि यहां पर इस तरीके की स्थिति ना बने। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से जो इस बार, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब हम किसान आंदोलन कवर कर रहे थे, हमने देखा था कि जो आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाते थे तो पुलिस प्रशासन के लोगों को नजदीक आकर के उन पर यह छोड़ना पड़ता था, लेकिन उसमें बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हाथापाई होती थी, मारपीट की स्थिति बन जाती थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज अगर हम देखें तो ड्रोन के माध्यम से भी आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे थे और यहां भी इसी तरीके की तैयारियां की गई हैं। सारा जो इनपुट है वो लाइव यहां पर दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो देख रहे हैं और किसी भी तरीके से यहां कोई जत्था ना पहुंचे। सुबह हालांकि लोग आए थे, उनको समझा करके यहां से हटा दिया गया था। गौरव, एक बार फिर से शंभू बॉर्डर की तस्वीरों की तरफ जाना चाहूंगा जहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, सेफ्टी बैरियर को उखाड़ फेंका गया है, आंसू गैस के गोले लगातार चल रहे हैं जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी लगातार हो रहा है, लेकिन किसान वहां पर डटे हुए हैं, बैरिकेड्स को उखाड़कर नीचे फेंका जा रहा है। पंजाब से निकले किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, किसानों की डगर को मुश्किल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन किसानों को रोक पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और ये सारी तस्वीरें वही हैं जो इससे पहले हमें कृषि कानूनों के आंदोलन के वक्त देखने को मिली थी। ऐसा ही मंजर उस वक्त भी था, वैसा ही मंजर इस वक्त भी है। इसी तरीके से पहले भी किसानों को रोकने की कोशिश हुई थी, ठीक उसी तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश इस बार भी हो रही है, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा की तरफ से दिल्ली आना हो या फिर यूपी की तरफ से, कई जगह पर बॉर्डर जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। किसानों की वजह से जो बाकी लोग भी दिल्ली आना चाहते हैं, इन रास्तों से गुजरना चाहते हैं, उन्हें एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितने दिन तक करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि पहली बातचीत फेल हो चुकी है। कल बातचीत करने के लिए किसान गए थे सरकार के साथ, बातचीत बेनतीजा रही, बातचीत फेल हो गई और ये बातचीत फेल होने का सिलसिला भी हमने कृषि कानूनों के वक्त देखा है। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार थे, न सरकार पीछे हटने को तैयार थी, और उसी का परिणाम रहा कि एक लंबे वक्त तक ये आंदोलन किसानों का चलता रहा। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੱਜੀ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। गौरव मिश्रा के पास चलते हैं एक बार फिर से। गौरव, जो हमने देखा कल, बातचीत तो कल फेल हो गई, संकेत तो मिल ही गए कि बातचीत के जरिए अगर मामला सुलझ ही सकता तो फिर बात ही क्या थी। अब आगे सरकार क्या सोच रही है? देखिए, सरकार के सोर्सेज इस बात को जरूर समझ रहे होंगे और जिस तरीके की स्थिति बन रही है आंदोलन की, इस स्थिति का भी लगातार जो ख्याल है और जो इनपुट है वो दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो गृह मंत्रालय को भी दे रहे हैं और ये चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आ रही। क्योंकि आप देखिए कि ये जो पूरा हिस्सा है, अगर मैं इस राजमार्ग की बात करूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण NH है। यहाँ से मैं कहूँ कि दिल्ली की लाइफलाइन को जोड़ता है, यानी कि खाद हो, सब्जियाँ हो, ज़रूरत के सामान, कहें तमाम चीजों को हम दिल्ली तक वो पहुंचाता है, साग सब्जियां हो, दूध हो, तमाम चीजें वो अब कहीं ना कहीं अवरुद्ध रहेंगी। क्योंकि जितने ट्रक हैं उन सभी ट्रकों को विशाल बहुत दूर पहले ही मंडियों में कहीं पार्क कर दिया गया है। क्योंकि आंदोलनकारी जब आंदोलन में आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं और आपने देखा कि किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो एक हिदायत दी गई है उनको कि वो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो सामान लेकर के निकले हैं वो मंडियों में ही अपने ट्रक को पार्क करें। तो एक बड़ा इफेक्ट तो होगा। इसके अलावा सरकार
सरकार के जो लोग हैं, निश्चित तौर पे एक राउंड की जो बातचीत है वो चंडीगढ़ में हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि देर शाम एक वार्ता जो है वो और किसानों के साथ की जाएगी, क्योंकि अभी जो शंभू बॉर्डर के हालात हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि बातचीत के बिना कोई भी हल नहीं निकलने वाला है। हालांकि आप देखिए कि इस पूरे बातचीत का जो दौर है वो उसी तरीके से ठीक चल रहा है जैसे किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी। रोज सुबह एक बार 12 बजे तक एक मीटिंग होती थी और 3 बजे तक वो मीटिंग चलती थी। हालांकि वो बैठक बेनतीजा रहती थी, तो तमाम बैठकें बेनतीजा रही और एक बार फिर से जब 2024 की दहलीज पर सरकार आके खड़ी है, अपने द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों की बात कर रही है, लेकिन इस बीच ये किसान आंदोलन एक बार फिर से उठ के खड़ा हो गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये बातचीत के बिना नहीं खत्म होगा और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो इसको हवा दे रही है, तो इससे साफ है कि इस बार इस आंदोलन को हवा देने वालों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें की जाएंगी। क्योंकि ये आसपास के जो हिस्से हैं, आप देखिए, मुझे जानकारी दी गई कि इस हिस्से में 3 से 4 कंपनियां चलती हैं, जिसमें हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं वो यहाँ काम करने आते हैं। इसके अलावा पानीपत हो, सोनीपत हो, हरियाणा से लोग दिल्ली की तरफ आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हजारों लाखों लोगों पर एक बड़ा असर पड़ेगा इस आंदोलन तक वो अपने घरों में कैद रहें, पूरी तरीके से रास्ते बंद रहें, तो इसका हल जो है वो सरकड़ेगा। और लगातार चाहे दुकानों की बात करें, ये शोरूम जो हैं, पिछली बार यहाँ भी काफी तोड़फोड़ हुई थी और इनको बंद कर दिया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं, समझ आ रहा है सभी को, तो कोशिशें होंगी कि बातचीत हो और मसला हल किया जाए। शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए।